गोरी और कालू दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती थे और वो जंगल के दूसरे पक्षियों को बहुत ज्यादा तंग किया करते थे। कालूपति जी, मेरा दिल कर रहा है हम किसी न किसी पक्षी के साथ जाकर शरारत करते हैं। गोरी, याद नहीं है पिछली बार पीटे थे, पता है उसे मिट्ठू तोते ने इतना पीटा, अरे मेरा पंख जख्मी हो गया था। कालू, मैं भूलती नहीं हूँ कुछ भी, सब याद है मुझे, एक एक उसकी लाठी याद है, मगर हाँ, उससे बदला भी तो लेना है, मैं ऐसे माफ थोड़ी ना कर सकती हूँ। गोरी, बात तो ठीक है, मगर अब मैं बहुत डरता हूँ, मैं किसी के साथ कोई भी वास्ता नहीं देना चाहता। मेरा सुंदर पति, मेरा साथ दो ना, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा साथ तो दूंगा, मगर हाँ, जब पिटने लगेंगे तो फिर मुझे बचा लेना, मेरे हिस्से की मार भी तुम खा लेना। फिर गोरी और कालू उड़ते उड़ते घने जंगल में जाते हैं, जहाँ पर एक बड़े लीमू का पेड़ था। कालूपति जी, इस पेड़ के लीमू जल्दी से तोड़ो। गोरी, तुम लीमू से क्या करने वाली हो? कालू, वो मेरी मर्जी, मैं करूँ या ना करूँ, मगर हाँ, तुम ये लीमू तोड़ो। फिर गोरी और कालू टोकरी भरकर लीमू तोड़ लेते हैं। लीमू तोड़कर जैसे ही घर आते हैं तो जंगल में अपना लीमू पानी का ठेला लगा लेते हैं। लीमू पानी, अगर किसी ने लीमू पानी पीना है तो आ जाइए, लीमू पानी। गोरी, ठंडी हवाएं चल रही हैं, अभी तक सर्दी का मौसम नहीं गया, गर्मी में चलता है लीमू पानी। कालू, मैं ये लीमू पानी जंगल के सभी पक्षियों को फ्री में दूंगी, अरे पीते जाएंगे और बीमार होते जाएंगे। मम्मा, बाहर तो देखिए, बाहर लीमू पानी की आवाज आ रही है। पता है, जब मैं अंडे से निकली थी आपने मुझे लीमू पानी पिलाया था, अब मेरा बहुत दिल कर रहा है। बुढ़िया बेटी, लीमू पानी तो दूसरे मौसम में होता है, सर्दियों में तो कभी नहीं सुना, मगर ये कौवे तो सर्दियों में लगा रहे हैं लीमू पानी। अम्मा, आप देखिए, लीमू पक के होंगे तो अपना लीमू का पानी बन रहा है, अगर मौसम ना होता तो लीमू भी ना पकते। हाँ गुड़िया बेटी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, चलो मैं आपको लीमू का पानी पिलाती हूँ। रानू चिड़िया और गुड़िया लीमू पानी पीने के लिए गोरी के ठेले पर जाते हैं। गोरी, हमें लीमू पानी पिला दो। चिड़िया, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, नदी बहुत दूर है, इसलिए मैं लीमू का ताजा रस निकाल कर पिलाती हूँ, खट्टा खट्टा बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्या सच में आंटी, आप लीमू का असली वाला रस निकाल कर पिला रही हो? हाँ छोटी गुड़िया, पियोगी तो आंखें बंद करती रह जाओगी। अच्छा ठीक है, दे दो, थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा मेरी बेटी गुड़िया को। गोरी लीमू पानी चिड़िया और फिर उसकी बेटी को दे देती है। वो जैसे ही चोंच डालती हैं, उनकी आंखें उस खटाई से तो बंद होने लगती हैं, मगर फिर भी गुड़िया उस खटाई के पानी को पीती जाती है, छोड़ती नहीं है। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी आते हैं, एक एक करके सभी वो लीमू की खटाई को पीने लगते हैं। रात हो जाती है। रात के समय सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर आधी रात को सभी छोटे बड़े रो रहे थे। मम्मा, मेरा गला बहुत खराब है, मम्मा देखिए तो सही, मम्मा मैं बोल नहीं सकती, मम्मा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। गुड़िया बेटी, गला तो मेरा भी बहुत खराब है, मैं भी बोल नहीं पा रही, ना जाने क्या हो गया है, पता नहीं किस चीज का इतना गंदा रिएक्शन हो गया है। मिठू जी, मेरी आखिरी सांसें हैं, मेरा गला बंद होने लगा है। अरे आले, मैं तुम्हारी फिक्र कैसे करूं, मेरा अपना हाल बहुत बुरा है। मिठू जी, कुछ करो, तुम डॉक्टर को बुला कर लाओ, नहीं तो हालत इससे भी बुरी हो सकती है। हरियाली, डॉक्टर को कैसे जाकर बुलाऊं, मेरा शरीर तो जम गया है, हम लगता है मरने वाले हैं सभी। कालूपति जी, वो तो अच्छी बात है, अरे हमने नहीं पिया वो लीमू पानी, देखो जंगल के सभी पक्षियों के घरों से रोने की आवाजें आ रही हैं। हाँ गोरी, मगर ये बहुत बड़ा नुकसान है कि रोने की आवाज से हमारी नींद भी खुल गई, हम भी नहीं सो पाएंगे। कालू,
बस कल का आखिरी दिन, कल के आखिरी दिन में दोबारा नींबू पानी बेचेंगे। देखना, जंगल के सभी पक्षियों के सारे गले बंद हो जाएंगे, चुप लग जाएगी, सभी गूंगे होंगे। फिर जो हम चाहेंगे वो हम करते रहेंगे। अरे ये बोल भी नहीं पाएंगे, गुलाम बन जाएंगे हमारे। हाँ गौरी, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। पहले तो इस मोटी चोंच वाले तोते की जुबान बंद करनी है। और मैंने उस छोटी चिड़िया की, छोटी चिड़िया खुद को चालाक समझती है ना। कल फिर पिलाऊंगी इसको नींबू पानी, वो भी मुफ्त का। सुबह हो जाती है। सभी पक्षियों की हालत बहुत बुरी थी और वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। चिड़िया, मेरी हालत बहुत बुरी है। मेरे अंदर जो चल रहा है वो मुझे पता है। मिट्ठू भैया, जो मेरे अंदर है वो सिर्फ मुझे पता है। मेरी बेटी गुड़िया रात भर रोती रही है। ऊपर वाला ही जाने, ना जाने हमने ऐसा क्या खा लिया। मिट्ठू जी, नींबू पानी पिया था ना हमने, वो भी इस सर्दी के मौसम में, इसीलिए तो हमारी ये हालत हो रही है। हरियाली बहन, आप किसी हद तक अपनी बात ठीक कर रही हैं। आपकी बात गलत नहीं है, इस पर सोचा जा सकता है। तभी गोरी कवि दोबारा नींबू पानी का थैला लिए निकल पड़ती है। नींबू पानी, मुफ्त का नींबू पानी, खट्टा खट्टा। मम्मा, फिर से आ गई है नींबू पानी वाली। आज हम बिल्कुल नहीं पिएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, आज तो क्या, हम कभी भी नहीं पिएंगे ये नींबू पानी। गोरी अपने ठेले के पास बैठी थी, कालू कौवा भी वहीं पर था। तभी एक चील अपने बेटे चीलू को लेकर वहाँ पर आ जाती है। काफी, क्या बेच रही है तू उस मौसम में? चील दी, मैं तो यहाँ पर नींबू पानी बेच रही हूँ। पीना है क्या आपको? हाँ पीना है, क्यों नहीं पीना। बताओ चीलू बेटा, क्या तुम्हें पसंद है नींबू पानी? हाँ मम्मा, मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत ज्यादा मजे से पीऊंगा। मेरा एक नहीं 2 गिलास नींबू पानी होना चाहिए। हाँ लगा देती हूँ मैं अभी चीलू बेटा, तुम्हारे लिए सब कुछ लगा देती हूँ। तभी गोरी कवि उन दोनों को नींबू पानी दे देती है। दोनों नींबू पानी तो पीते हैं, मगर आंखें बंद थी उनकी। गोरी, ये बताओ नींबू पानी के पैसे कितने हैं? चीली, पैसे नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में है, फ्री में पिलाया है मैंने। चील अपने बेटे चीलू को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। रात के समय चीलू और चील दोनों तड़पने लगते हैं। अरे क्या पिला दिया उसने मुझे, ये खांसी छूट गई, गला बंद होने लगा है। ये सारा कारण उस नींबू पानी का ही है। मम्मा, मेरी हालत भी बहुत बुरी है उस नींबू पानी को पीने की वजह से। अच्छा, अभी चलो मेरे साथ, मैं अब उन सबको छोड़ूंगी नहीं। रात के समय चील डंडा लेकर निकलती है और वो सीधा कौवों के घर जाती है। कौवे तो आराम से सो रहे थे। चील उन पर जोर जोर से डंडे बरसाना शुरू कर देती है। बताओ, और करोगे धोखा? अरे इस मौसम में नींबू पानी का ठेला लगाओगे? चील दी, मुझे मत मारो। हाँ, ये एक शर्त पर नहीं मारूंगी। ये लो नींबू पानी, अब तुम दोनों पियोगे। चील जबरदस्ती दोनों को नींबू पानी पिलाती है। वो नींबू पानी तो ज्यादा ही खट्टा था। उस नींबू पानी से गोरी और कालू दोनों का गला, बोलचाल दोनों बंद हो जाती हैं। वो बोलना तो चाह रहे थे, मगर उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। तब से वो गूंगे बन जाते हैं और फिर जंगल के चौराहों पर बैठकर भीख मांगने लगते हैं।